दोस्तों, हमारा यूनिवर्स कितना विशाल है, ये जानने के लिए वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल का उत्तर ढूंढना एक इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि हर सेकंड हमारा ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है, जिस वजह से इसका साइज बढ़ता ही जा रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार प्रकाश की रफ्तार से भी तेज है। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रकाश की रफ्तार से भी ब्रह्मांड का किनारा खोजने की कोशिश करते हैं, तो हमें असफलता ही हाथ लगेंगी। अब पूरे ब्रह्मांड के साइज को कैलकुलेट करना तो हम इंसानों के बस की बात नहीं है, लेकिन हम उस ब्रह्मांड के साइज को जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इस ब्रह्मांड की एक छोटी सी शेयर कराने वाले हैं और ये दिखाने वाले हैं कि हम इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के सामने कितने छोटे हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की शुरुआत होती है सौर मंडल में मौजूद नीले ग्रह यानी हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का सबसे यूनिक ग्रह माना जाता है। इसका सीधा सा कारण यहां पर मौजूद इंटेलिजेंट जीवन है। पिछले कुछ दशकों में टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी में काफी बड़े बदलाव आए हैं, जिस वजह से अब वैज्ञानिक दूर के अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों को भी आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं। इस वजह से आज वैज्ञानिकों ने 6000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट को अंतरिक्ष में खोज चुके हैं, और उनमें से कई ग्रह तो ऐसे भी है जो ऑलमोस्ट पृथ्वी जैसे ही है। लेकिन इन सभी में से कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिस पर हमारी पृथ्वी जैसी कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद हो। कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीव जंतु मौजूद है। बाकी का पूरा ब्रह्मांड पूरी तरीके से बंजर है। अभी हम इंसानों ने ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना शुरू ही किया है। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों ग्रह मौजूद है, और उनमें से एक बहुत ही छोटे हिस्से को हम इंसानों ने अभी तक डिस्कवरी किया है। जैसे जैसे अंतरिक्ष को हम एक्सप्लोर करते जाएंगे, वैसे वैसे किसी ना किसी एलियन सिविलाइजेशन के मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। पृथ्वी अनोखी जरूर है, लेकिन इसका साइज हमारे सौरमंडल में मौजूद ज्यादातर ग्रहों से छोटा है। हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति है, और इसके अंदर करीब 1300 पृथ्वी आसानी से समा सकती है। लेकिन अगर हम इसके साइज को हमारे सौरमंडल के राजा यानी सूर्य से कंपेयर करते हैं, तो ये भी एक रेत के दाने के बराबर लगता है। सूरज इतना विशाल है कि इसके अंदर करीब 1000 बृहस्पति ग्रह फिट हो सकते हैं। सूर्य का द्रव्यमान पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा है, जिस वजह से सभी चीजें इसका ही चक्कर लगाती है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि नेपच्यून ग्रह के बाद हमारे सौर मंडल का अंत हो जाता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेपच्यून ग्रह के बाद हेलियोस्फीयर नाम का एक एरिया मौजूद है, जहां पर सूर्य से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल एक बबल जैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ये बबल हमें बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन से बचाकर रखता है। सूरज से करीब 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद शुरुआत होती है ऊर्ट क्लाउड की। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है पृथ्वी और सूरज के बराबर की दूरी। ऊर्ट क्लाउड धूमकेतु का एक बहुत बड़ा समूह है जो सौर मंडल को ऑलमोस्ट एक बबल की तरह घेरे हुए है। बिल्कुल हेलियोस्फीयर की ही तरह वैज्ञानिक इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से कुछ ज्यादा ही दूरी पर मौजूद है, और इसके और पृथ्वी के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो टेलीस्कोप को अपनी स्टडी करने से रोकती है। खैर, हमारे सौरमंडल से करीब 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है एक दूसरा सौरमंडल है, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि 3 तारे हैं। उस पूरे सौरमंडल को अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम कहा जाता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम का तारा सूर्य से सबसे नजदीक मौजूद तारा है। सूर्य ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत तारों में से एक छोटा सा तारा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही करीब 100 अरब तारे मौजूद हैं, और उन सभी में ढूंढे गए सबसे विशाल तारे का नाम है स्टीफेंसन 218। पृथ्वी से 19,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद ये तारा ब्रह्मांड में ढूंढा गया अभी तक का सबसे विशाल तारा है। इसका साइज सूर्य के मुकाबले 2150 गुना ज्यादा है, और ये हर साल बहुत भारी मात्रा में मैटर को खोता जा रहा है। जो तारा जितना ज्यादा विशाल होता है, उसका जीवन काल उतना ही छोटा होता है। यही कारण है कि ऐसे तारे बहुत जल्द ही शांत पड़ जाते हैं, लेकिन हमारे सूर्य जैसे तारे कई अरबों सालों तक जिंदा रहते हैं। अंत में ये विशाल तारे अपने ही केंद्र में कोलैप्स हो जाते हैं और ब्रह्मांड के सबसे मिस्टीरियस और खतरनाक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं,
जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। आमतौर पर ब्लैक होल्स का साइज बहुत ज्यादा होता है और इनका द्रव्यमान कई बार पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा हो जाता है। इन्हें ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना स्ट्रांग होता है कि प्रकाश भी इनसे बचकर नहीं निकल पाता। जो भी चीज इनके अंदर जाती है वह हमेशा हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह जाती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक विशाल ब्लैक होल मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक सुपर मैसिव ब्लैक होल की कैटेगरी में डालते हैं। उस ब्लैक होल का नाम सजिटेरियस ए है और वह हमारी पृथ्वी से करीब 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इतना दूर मौजूद होने की वजह से 2019 में वैज्ञानिक ने इस ब्लैक होल की एक असली तस्वीर को कैप्चर किया था। ये पहली बार था जब इंसानों ने किसी ब्लैक होल को असलियत में कैप्चर किया हो। ये ब्लैक होल हमारे सूर्य के मुकाबले 30 गुना ज्यादा चौड़ा है। ये ब्लैक होल हर सेकंड ये बहुत सारे मैटर को अपने अंदर खींचता रहता है। जब भी कोई चीज इसके नजदीक जाती है तो वो इस ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगती है। धीरे धीरे उस चीज की रफ्तार बढ़ने लगती है, जिस वजह से हीट प्रोड्यूस होने लगती है। गर्मी प्रोड्यूस होने की वजह से ही वह लाइट को भी प्रोड्यूस करने लगता है, जिसे आप ब्लैक होल के आसपास दिख रही ये रिंग ऑफ फायर के रूप में देख सकते हैं। इससे वैज्ञानिक अक्रॉस एंड डिस्क कहकर बुलाते हैं। अब ये ब्लैक होल भले ही सुनने में आपको बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल के सामने ये भी कुछ नहीं है। हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल का नाम फीनिक्स ए है और इसका द्रव्यमान 100 अरब सूर्य के बराबर है। अगर आप इस ब्लैक होल की बाउंड्री पर प्रकाश की रफ्तार से भी चलते हैं तब भी आपको बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। इसके इवेंट हॉरिजन का डायमीटर 600 बिलियन किलोमीटर है। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा विशाल है कि इसके साइज को आप अपने दिमाग में ही सही तरीके से इमेजिन नहीं कर सकते हैं। 9 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ये ब्लैक होल एक गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है जिसका नाम बी फीनिक्स ए है। ये आकाश गंगाओं का एक समूह है जिसमें एक बहुत ही विचित्र चीज देखी जाती है और वो है रेट ऑफ स्टार फॉर्मेशन, यानी यहाँ मौजूद आकाश गंगाओं में तारे बनने की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज है। वैज्ञानिक बताते हैं कि फीनिक्स एक क्लस्टर में मिल्की वे के मुकाबले 700 गुना ज्यादा रफ्तार से तारे पैदा हो रहे हैं, जो इससे और ज्यादा खास बनाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो आप पूरी तरीके से गलत है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल नाम का यह स्ट्रक्चर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसकी चौड़ाई 10 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी अगर आप इसके एक कोने से दूसरे कोने तक प्रकाश की रफ्तार से भी जाने की कोशिश करेंगे तब भी आपको 10 मिलियन सालों का समय लग जाएगा। यह असल में एक गैलेक्सी क्लस्टर है जिसमें अरबों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इसमें इतनी पृथ्वियां फिट हो सकती हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और इसके सामने हम इंसान एक रेत का कण भी नहीं है। इन सब चीजों को जानने के बाद ये तो पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और विशाल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।